प्रभु श्री राम जी की सखियों से जो राम के नाम का सिंदूर लगाती हैं, प्रभु श्री राम को अपना जीजा बताती हैं और गालियां भी प्रभु श्री राम के लिए सुनाती हैं। हर तस्वीर अयोध्या से मैं आप तक पहुंचा रही हूं। अयोध्या के रंग सिर्फ इंडिया डेली लाइफ के संग। और ये देखिए वो सखियां हैं जो इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर ये सिंदूर लगाती हैं। तो चलिए मैं चाहूंगी कि शुरुआत ही जो आप प्रभु श्री राम जी के जिस तरीके से उनकी स्तुति करती हैं, मैं चाहूंगी शुरुआत ही उससे हो। गाली गावत राज दुलारी जेवत राम जी लाला, गाली गावत राज दुलारी जेवत राम जी लाला। रतन सिंहासन ते पर आसन, रतन सिंहासन ते पर आसन, राजत अवध बिहारी जेवत राम जी लाला। भैया राजत अवध बिहारी जेवत राम जी लाला, गारी गावत राज दुलारी जेवत राम जी लाला। पापड़ खाजा खुरमा तपत जलेबी, खाजा खुरमा तपत जलेबी, पापड़ पुआ सोहारी जेवत राम जी लाला। भैया पापड़ पुआ सोहारी जेवत राम। करत मरे कुछ लगने गा हमारी जेवत राम जी लाला। कुछ लागत नेगा हमारी जेवत राम जी लाला, गारी गावत राज दुलारी जेवत राम जी लाला। गाली गावत प्रभु श्री राम के लिए इन गालियों का थोड़ा सा महत्व भी बता लीजिए। आखिर किस तरीके से प्रभु श्री राम का आप इंतजार कर रही हैं? मैं आपके माथे पे ये बड़ा सा सिंदूर भी देख रही हूँ और ये श्रृंगार भी। किस तरीके से आप प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद करते हैं? और ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा, सरस मीठी गाली को सहना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से, तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से। मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, मैं जो जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। खता माफी चाहो तो जुर्माना है, खता माफो ए जीजा है, खता माफी चाहो तो जुर्माना है। सिया के शरण सर झुकाना पड़ेगा, सिया। आपने प्यार से बोला ए जीजा। ए जीजा जी को कह रहे हो कि अगर अपनी खता माफ चाहो तो मेरे सिया के आगे आपको सर झुकाना पड़े, तब तो तुम्हारी खता माफ होगी जीजा जी। आप क्या बता रही थी? सुबह शाम मिथिला के हाथे के अंदर, सुबह शाम मिथिला के हाथे के अंदर, नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा, नजर बंद होके टहलना पड़ेगा। रामचंद्र की बोल दो, अयोध्या की बोल दो, सनातन धर्म की। ठीक है, ये चेहरे पर आपकी मुस्कान है और जिस तरीके से आप प्रेम से बोल रही हैं ए जीजा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि अयोध्या अगर आप आ रही हैं तो अयोध्या में सखियां जो हैं प्रभु श्री राम जी, इनसे भी मिलिए। आप जिस तरीके से वो प्यार से बुलाती हैं प्रभु श्री राम के लिए, वो श्रृंगार होता है। मुझे इसके बारे में बताइएगा, कैसे इसकी शुरुआत होती है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सरस्वती शरण। कहाँ से आई हैं? हम ये अयोध्या से हैं जी। प्रभु श्री राम को जीजा मानती हैं आप मेरे से? जी जी।
उनके लिए ही ये सारा श्रृंगार। जी, जीजा जी के लिए ही श्रृंगार है। मैं उन्हीं के ऊपर श्रृंगार करती हूँ अपना। अच्छा, जी तो मैंने सुना है सुबह 5 बजे से आप लोग उठती हैं और फिर इसके बाद श्रृंगार शुरू हो जाता है। हाँ, जी, पानी हाँ। से श्रृंगार शुरू करते हैं। 7:30 पे आरती में आ जाती हूँ, आरती में खड़ी होती हूँ, ठाकुर जी को अपने बाबू जी को ये श्रृंगार दिखाती हूँ। और ये कब से चल रहा है? कितने, क्योंकि अब देखिए वर्षों का संघर्ष है वो समाप्त हो रहा है। बहुत समय चल रहा है, इसको तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारे कितने दादा परदादा करते सब मर गए हैं, उन्हीं के हम चेला नाती हैं, हम भी यही कर रहे हैं। पता नहीं कितने युगों से चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के लिए जो भक्ति है वो आखिर कैसे? वो तो मुझे शुरू से ही प्रेरणा मिली है। शुरू से साधु संतों में रहे बचपन से, और करीबन 7-8 साल से हो गया, और 12-13 साल की उम्र से साधु हो गए। और तब से लेकर आज तक निरंतर प्रभु श्री राम का जाप ऐसे ही होता है। जी जरूर, हमारा दिनचर्या यही है। सुबह उठते हैं 3:30 पौने 4 बजे, डोल डाल गए, उसके बाद ठाकुर जी का स्नान ध्यान कराया, अपना किया, फिर ठाकुर जी का कराया, चंदन स्वरूप किया, उनका मंगला आरती श्रृंगार आरती करते हैं, फिर बाल भोग वगैरह बना के उनका भोग लगाते हैं, दोपहर में उनका भोजन बना के भोग लगाते हैं। हमारा दिनचर्या ये जो भाव है प्रभु श्री राम के लिए कि खाना भी प्रभु श्री राम के लिए, आरती में आप लोग शामिल होती हैं, ये आखिर कैसे? आप कह रही हैं कि आप शुरू से ही इसमें थी। तो साधु हैं तो साधु का कर्म ही यही है, ठाकुर जी के शरण में। हम लोग दासी हैं, दासी का मतलब क्या है? हाँ, सेवा करना। बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से आपका भी मैं श्रृंगार देख रही हूँ और आप जिस तरीके से प्यार से जीजा बोल रही थी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप उसी तरीके से पहले तो अपना नाम बताइए और किस तरीके से राम की ये स्तुति। राम, हमारा नाम है रामकली। अच्छा, आपका नाम ही रामकली है? रामकली शरण। रामकली शरण, ये प्रभु श्री राम जी के नाम से कहीं इंस्पायर है क्या? जी, काहे नहीं रहेगा, उनसे तो मेरा पूरा दिल लगा है। राम जी को जीजा मानती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, वो मानती को है मेरे। अच्छा है। किस तरीके से आपका सुबह से रूटीन रहता है? रूटीन रहता है, सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ तो पूजा पाठ करती हूँ, अपने जीजा जी को हर चीज कराती हूँ, भोग लगाती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, बस यही होता। फिर उसके बाद मंदिर आती हूँ, दर्शन करती कनक भवन में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये साली और जीजा का रिश्ता कैसे बना? ये सब लोग बहन है। अच्छा, तो सीता जी आपकी बहन है, लेकिन हमने आपको देखा इतनी आप देखिए किस तरीके से प्यार से यहाँ पे नाचते झूमते, कुछ बताइए। क्यों नहीं? अरे मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे। ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम दीदी। ठीक है, मुझे इतना बताइएगा, आप लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं? देखिए सालों का ये संघर्ष है वो समाप्त हो रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान होंगे मंदिर में, आप लोग कितने उत्साहित हैं? हम तो दिल से चाहते थे। दूसरा बात ये है कि वो हमारे प्राणनाथ हैं, ये शरीर है वो हमारी आत्मा है। वो अपने भव्य मंदिर, अपने भव्य, अपनी अच्छी सुरक्षित जगह पे, अपनी स्वयं अपनी खुद की जगह पे जा रहे हैं विराजमान होने। तो हमें तो आत्मा से मेरा रोमा रोमा खुश है। रोम रोम राम में बसा है, बसा हुआ है जी। वो चेहरे पर भी मैं सुकून देख पा रही हूँ आप लोग के, और वो खुशी, वो भावुकता साफ तौर से झलक रही है। खुशी तो होगी जी। जब उनके पीछे तो मैंने अपना जीवन दे दिया। अच्छा, हमारा जीवन उन्हीं के नीचे लगा हुआ है। तो पूरा जो सुबह से लेके जो कनक भवन है वो गूंज रहा है, जिस तरीके से आप प्रभु श्री राम को याद कर रही हैं।
प्रभु श्री राम को जिस तरीके से आप लोग याद कर रही हैं, पूरा कनक भवन गूंज रहा है। जी हाँ, बड़े अच्छे से मानती हूँ उनको, ऐसे मानती मेरे, मैं कैसे मुँह के बताऊंगी, मैं कैसे मैं जीवन से मानती हूँ उनको, प्रेम से मान, बिल्कुल बिल्कुल के दिल में बस गई हूँ। मैं छोड़ जीवन नहीं कह रहा, मैं छोड़ उनको कभी भी नहीं, मैं दूर नहीं चाहती उनको, मेरी आत्मा बस गई, हमसे दूर कभी नहीं रही। और वो चेहरे पर भी साफ तौर से झलक रहा है। ठीक है, चलिए अब जिस तरीके से देखिए इनकी आंखों में वो खुशी, वो चेहरे पे आनंद साफ तौर से झलक रहा है। और ये देखिए कह रही हैं कि हम राम जी की सखियां, एक बार बस मैं चाहूंगी कि आप जिस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को याद कर रही थी, स्वागत सत्कार कर रही, तो थोड़ा सा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ रघुनंदन के प्यारे राम, जय दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हम दशरथ की जय, बोल दो अयोध्या धाम की, बोल दो सरजू मैया की। चलिए, तो ये देखिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं और अब क्योंकि क्षण काफी नजदीक है, प्राण प्रतिष्ठा की बारी है और उसको लेकर यहाँ पर लगातार जो गूंज है वो सुनने को मिल रही है। और ये खुशी अद्भुत है, अलौकिक है। और ये अयोध्या नगरी है जहाँ पर श्री राम नाम की जो गूंज है, हर वर्ग, हर तबका, और इसके साथ साथ आपको बता दें हर वो व्यक्ति बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। और प्रभु श्री राम की विराजमान जिस तरीके से होंगे तो तैयारियां भव्य हैं। हर तस्वीर अयोध्या से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये हैं राम जी की सखियां जो इस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए आप देख पा रहे होंगे इनको कि आखिर किस तरीके से अपने प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद कर रही हैं। और प्रभु श्री राम जो है वो इनके कण कण में बसे हुए हैं, चेहरे पर वही खुशी आपको दिखाई देगी। कहती हैं कि प्रभु श्री राम तो हमारे जीजा हैं, माता सीता जो हैं वो दरअसल हमारी बहन हैं। और रोज इस कनक भवन में देखिए किस तरीके से ये प्रभु श्री राम की गुणगान करती हैं। महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। महाराज जी, कब से इन सखी बहनें जो हैं, ये जो सखी बहनें हैं आखिर कब से यहाँ पर हैं? और इनका ये कहना कि प्रभु श्री राम तो देखिए हमारे जो है वो जीजा। प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में आए तो यहाँ जब भगवान का जन्म हुआ उसके बाद ये आशीर्वाद दे गए कि हम यहाँ फिर हम कलयुग में आप लोग यहीं रहेंगे, हम कलयुग में फिर आपको आके मिलेंगे, ऐसे मान्यता है। और भगवान कनक भवन बिहारी सरकार के पास ये लोग पूरे अयोध्या में भगवान के गुणान बात गा करके अपने जीवन यात्रा चलाते हैं। लेकिन इस तरीके से इस कनक भवन में जो इनकी गूंज है अगर हम देखें तो वो देखने को ही मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। कनक भगवान जी की मान्यता के नाते जो है भगवान श्री राम की भूमि होने के नाते सारे लोग उनको नतमस्तक करने कनक भवन सरकार में भगवान सीता और राम दो ही रूप में रहते हैं। यहाँ दो ही रूप है भगवान के, सीता और राम के रूप में। जी, सीता और राम के रूप में। लेकिन ये कह रहे कि प्रभु श्री राम हमारे जीजा हैं और माता सीता हमारी बहन है और हम सदियों से यहाँ पर। हाँ, वो इनको आशीर्वाद दे करके इस भाव से कहती है, लोग कहते चले आ रहे हैं। जी, तो ये प्रभु श्री राम का ही हम आशीर्वाद कहेंगे। देखिए आखिर किस तरीके से ये जो सखियां हैं वो यहाँ पर आती हैं और किस तरीके से अपने प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद कर रही हैं, खुश हैं। दूर दराज से लोग भी देखिए यहाँ पर पहुँचते हैं प्रभु श्री राम जी की इन सखियों को देखने के लिए। और ठीक इसी तरीके से जो कनक भवन है वो जो गूंज रहा है इन सखियों की मधुर वाणी से, आपसे हम जानना चाहेंगे इन सखियों। भोलेनाथ शंकर पार्वती का आपने रूप रखा था, शंकर पार्वती ने महाशक्ति का, ये वो रूप है, ना तो ये मर्द में ना औरत में। अच्छा, ये वो रूप है, ये महाशक्ति महाशक्ति रूप है ये। इनके लिए योगी ने भी इनको जगह दी है कि ये संतों में आ गए। अब ये समझे, इनके लिए पंडाब भी लगता है या कुंभ का मेला लगता है, इनके लिए अलग सा लगता है। ठीक वैसे ही देखिए प्रभु श्री राम के लिए वैसे ही श्रृंगार कर रखी हैं और कह रही हैं कि ये जो गालियां हैं वो हम प्रभु श्री राम को सुनाते हैं। हाँ, ये इनका ये पैसा है, ये महाशक्ति का रूप रखा है। हमारे गुरुजी बताते हैं, नागा संपदा से, हम तो उनके शिष्य हैं, समझे, वो यही बताते हैं महाशक्ति का रूप है।
और इनकी भी मतलब वो होती है। जे विद्या दे देती है तो बहुत जल्दी लगती है, किसी को दवा दे देती है बहुत जल्दी लगती है। देखिए जो महाशक्ति का रूप है। बिल्कुल इनकी मान्यता देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो है वो महाशक्ति का रूप है और यही वजह है कि देखिए ये यहाँ पर कनक भवन जो है वो गुंजायमान है और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये सभी लोग बैठते हैं और प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद करते हैं। और महाराज जी जैसा कि बता रहे थे कि एक महाशक्ति का ये रूप है, महाशक्ति का रूप है। और ऐसी कितनी यहाँ पर कितनी अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम की सखियां हैं बहुत है यहाँ पे तो, काफी है यहाँ पे तो, कि ये राम की नगरी है। राम की नगरी में कोई कमी नहीं है, सब चीज की कोई कमी नहीं है राम की नगरी में। और सब अखाड़े के आदमी आ रहे हैं राम के लिए। अच्छा कनक भवन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है महाराज जी? कनक भवन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 3-4 दार्शनिक स्थान है, सरजू और कनक भवन, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, ये सब दार्शनिक स्थल। कनक भवन से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? कनक भवन भगवान सरकार यहाँ खेले सी आंगन में बताया जाता है। उसके बाद राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया है। उसके बाद एक राजा ओरछा के हैं जिनकी रानी साहिबा यहाँ आई भगवान की भक्ति में, तो राजा साहब ने कहा कि आप अगर वहाँ पूजा करने गई हैं तो भगवान को अपने साथ लेके आओ। तो इनका एक विराट रूप भगवान को अपने साथ लेके गई हैं, ऐसी भक्ति उनकी थी। भगवान स्वयं उनके साथ चले गए ओरछा। और ऐसा लग रहा है कि मानो देखिए प्रभु श्री राम की याद में जिस तरीके से यहाँ पे ये नाचती और झूमती हुई दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल इस कनक भवन में ही प्रभु श्री राम खेले और देखिए आज ये किस तरीके से यहाँ पे नाचती झूमती हुई और प्रभु श्री राम को यहाँ पे याद करती हुई दिखाई दे रही हैं। बेहद अद्भुत है ये। और इनके अगर हम सुरों की बात करें वो यहाँ पे पूरा गूंज रहा है कनक भवन इनके सुरों से। ऐसा है, ये बिल्कुल राममय हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि अब ये समझ रहे हैं कि हमारे घर प्रभु राम आ रहे हैं और इनको इतनी बड़ी खुशी हो रही है। इनका रोम रोम खुश है, इनके रोम रोम में खुश हो रहे हैं। ये तो इनको बड़ी खुशी है करिश्मा जी। बिल्कुल। और देखिए ये ठीक इस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम की स्तुति कर रही है। ये कह रही हैं कि हम तो दासी हैं प्रभु श्री राम की। और वैसे ही देखने को मिल रहा है कि एक दासी जो है वो आखिर किस तरीके से प्रभु श्री राम को याद करती है और उसी की भक्ति में झूमती हुई गाती हुई शुद्ध बुद्ध खोए यहाँ पे झूम झूम के यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद कर रही है। और ये बेहद अद्भुत है क्योंकि यही कनक भवन इतिहास था जब प्रभु श्री राम इसी कनक भवन में यहाँ पर खेलते थे कूदते थे। और इस कनक भवन की जो खासियत है वो काफी ज्यादा रही है। कनक भवन जैसा कि आप बता रहे थे इसी कनक भवन में प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर खेला करते थे। आंगन था उनका, इस आंगन में इनके प्रभु के खेल को देखने के लिए साधु संत आकर के हर्षित होते थे। काकभूषण जी भी यही बताया जाता है कि यहाँ आकर के उनकी बाल लीला को देखते थे, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे बाल लीला। और ये फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ महाराज जी तस्वीर, एक बार कैमरा पर्सन से भी कहूंगी ये तस्वीर दिखाए कि ऐसा लग रहा है कि मानो एक जो दासी है वो अपने गुरु को याद करके अपने प्रभु को याद कर रही है और सुध-बुध खोए देखिए किस तरीके से आखिर यहाँ पर जो दासियां हैं वो याद कर रही हैं। सब याद कर रही हैं, सब राम के नाम में उसमें सब। और अभी तो काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। जी बहुत उत्साहित हैं। मतलब इनको देखा नहीं जा रहा, मतलब इस तरह से है कि रोम रोम में एक जगह खाना ना हो लेकिन प्रभु के लिए इतने प्रफुल्लित हो रही हैं कि जिसका जवाब नहीं है कि मेरे घर प्रभु राम आएंगे, मेरे घर प्रभु राम आएंगे। भारत ऋषियों की भूमि है और अयोध्या भगवान श्री राम जी का धाम है, जिस जो बताया जाता सुदर्शन चक्र पर निर्मित है। सप्तपुरियों में सबसे महान पुरी है। यहाँ जो भी जीव शरीर छोड़ते हैं वो भगवान श्री के धाम जाते हैं। और ये वो पवित्र नगरी है जहाँ पे प्रभु श्री राम बसते हैं और यही एक वजह है कि यहाँ पर कनक भवन में ये जो दासियां हैं हम ये कह सकते हैं महाशक्तियां जो हैं वो इधर पर ही हैं। और देखिए रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, बेहद खुश इस वक्त दिखाई दे रही हैं, अपने प्रभु श्री राम को यहाँ पर याद करते हुए काफी उत्साहित है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए।